श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस प्रकार से शनि प्रदोष का महत्व बताया गया है, सोम प्रदोष का महत्व बताया गया है, उसी प्रकार से भौम प्रदोष का शास्त्रों में अत्यधिक महत्व बताया गया है। यह भौम प्रदोष आने वाला है 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को। मंगलवार को पड़ने के कारण इस प्रदोष का नाम भौम प्रदोष पड़ा है। दिन मंगलवार, शिव योग गर्ग करण युक्त यह प्रदोष है, जो कि बहुत ही दुर्लभ प्रदोष पड़ रहा है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष पर यह प्रदोष व्रत। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, भौम प्रदोष व्रत कथा। अपने हाथ में फूल ले लें, थोड़ा सा चावल ले लें और इस कथा का रसपान करें। जो कोई भी इस कथा को सुनेगा, कहते हैं कि भगवान शंकर उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान शंकर की जय हो। भौम प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। वह भिक्षा मांगकर अपना तथा अपने पुत्र का जीवन निर्वाह करती थी। हुआ यह था कि एक ब्राह्मण थे जिनकी एक पत्नी थी और एक पुत्र था। किसी कालवश ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। जब ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है तो ब्राह्मण जो कुछ भी संचय करके अपने घर में धन, अन्न, वस्त्र रखे होते हैं, वह ब्राह्मणी उससे कुछ दिनों तक अपना निर्वाह करती है, अपने जीवन का निर्वाह करती है, अपने उदर की पूर्ति करती है। लेकिन वह संचय हुआ किया हुआ धन कब तक चलता? ब्राह्मणी ने सोचा कि मेरा पुत्र भी अब यह बड़ा हो रहा है और यह जितनी संचय की हुई चीज़ें थीं यह अब समाप्त हो रहे हैं और धीरे धीरे करके एक एक चीज़ समाप्त हो जाएगा और मैं भी इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस स्थिति में अपने उदर की पूर्ति के लिए मैं कौन सा कार्य करूँ। ब्राह्मण देवता तो ज्ञानी थे और वह अपने ज्ञान से जीवोपार्जन कार्य करते थे और साथ में पूरे घर गृहस्थी को चलाते थे, उदर की पूर्ति करते थे। मैं अज्ञानता के कारण कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए मैं वह कौन सा कार्य करूँ जिससे कि मेरा जीवन यापन हो सके। बहुत दिनों तक इस तरह से वह सोचती रही। फिर उसको लज्जा भी आती थी कि मैं बाहर निकल करके भिक्षाटन करूँ, क्या कार्य करूँ। फिर उसने सोचा कि यह मेरा पुत्र है जो कि अभी बालक है, कुछ दिनों में यह बड़ा हो जाएगा और उसके बाद में यह कार्य मुझे नहीं करना होगा। तो जब तक मेरा बच्चा छोटा है और कोई मेरे पास दूसरा साधन नहीं है तो मैं इसी कार्य को करती हूँ। ऐसा सोच करके वह अपने निर्वाह के लिए, जीवन के निर्वाह के लिए, भिक्षाटन के लिए निकलने लगी। वह प्रातः अपने पुत्र को लेकर सुबह निकलती और रात में घर को लौटती। एक दिन रास्ते में उस ब्राह्मणी को ऋषि लोग मिले। ऋषियों की आज्ञा से उस ब्राह्मणी ने शिव जी के प्रदोष का व्रत करना आरंभ कर दिया। एक दिन जब वह भिक्षाटन करके लौट रही थी तो रास्ते में उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जो अपने पिता की मृत्यु के कारण इधर उधर मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को राजकुमार पर दया आ गया और वह उसे अपने साथ घर ले आई और उसका पुत्रवत पालन पोषण करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उन्होंने वहां गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। उस दूसरे दिन भी उसी स्थान पर राजकुमार पहुंच गया। वहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। कुछ दिनों बाद माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार हो, हम शंकर भगवान की आज्ञा से अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। फिर राजकुमार का विवाह अंशुमति से हो गया। उसने गंधर्व राजा की विशाल सेना को लेकर के विदर्भ पर अधिकार कर लिया और सुखपूर्वक अपने पूरे राज्य को प्राप्त करके वहां पर अपना शासन करने लगा और उसने ब्राह्मण पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत का ही फल था। तभी से समाज में प्रदोष व्रत की महत्ता बढ़ गई। भगवान शिव की कृपा से जिस तरह से उस ब्राह्मणी और उसके पुत्र के दिन फिरे, उन्हें उनके अच्छे दिन आए, बुरे दिन की समाप्ति हुई और उनके अच्छे दिन आए। इसी प्रकार से जो कोई भी भगवान शंकर का भक्त है उसके बुरे दिन समाप्त हो। ओम नमः शिवाय। भगवान गणेश की जय हो, भोले बाबा की जय हो,
माता पार्वती की जय हो। हर हर महादेव। जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है वह प्रदोष भौम प्रदोष व्रत या मंगल प्रदोष व्रत कहा जाता है। जिस किसी भी कुंडली में मंगल दोष होता है वह यदि भूम प्रदोष व्रत करते हैं तो कहा जाता है कि उनका मंगल दोष की समाप्ति होती है। भौम प्रदोष का कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा हनुमान जी पर गहरी आस्था रखती थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तिनी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षा करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर आए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज को सुन करके वृद्धा जल्दी से बाहर आ गई और साधु को प्रणाम करके बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे तो मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उसका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली कि उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बजरंगबली की जय हो। हर हर महादेव। भगवान शंकर की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। माता पार्वती की जय हो। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो कोई भी मेरे इस वीडियो पर नए हों कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।